अभिनंदन आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ सौंदर्य, कला और रचनात्मकता के कारक दैत्य गुरु शुक्र देव के कर्क राशि में गोचर के विषय में कुछ जानकारियाँ। मित्रों, वर्तमान समय में शुक्र ग्रह जो हैं वो मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। नोट कर लें कि आने वाली 22 जून को 2:07 पर शुक्र देव जो हैं वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। दिन होगा मंगलवार। और यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर वो 17 जुलाई दिन शनिवार तक रहेंगे। इसके बाद वो सूर्य देव की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, ये जो शुक्र का गोचर होता है ये 23 दिन का गोचर होता है। और क्योंकि सौंदर्य के कारक हैं, पुरुष की कुंडली में अगर हम देखते हैं तो इनको द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का स्वामित्व प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं द्वितीय भाव धन के कारक आप कह लें और पति पत्नी के कारक, गृहस्थ जीवन के कारक इन्हें कहा जाता है। क्योंकि रचनात्मकता के और कला के कारक हैं तो कहीं ना कहीं फैशन जगत में भी इनकी पूरी भूमिका है। अगर कुंडली में ये कहीं ना कहीं अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति को हर सुख ये प्रदान करते हैं और हर प्रकार के सुख को पाने में व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन इसके विपरीत अगर शुक्र कहीं आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं खराब अवस्था में है या अकारक ग्रह हैं तो वो आपको जो भौतिक सुखों को प्राप्त करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई भी चीज़ जो आपको भौतिक सुख देती है उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। मित्रों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रचनात्मकता के फील्ड के कारक हैं तो कहीं ना कहीं अभिनय के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में जो लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत ही, अगर ये उपयुक्त होते हैं तो बहुत आगे तक इस फील्ड में ले जाते हैं। ये कहा जा सकता है कि शुक्र एक चमकीला ग्रह है और दुनिया में जो भी चीज़ें चमकीली हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं के आधिपत्य में आती हैं। और ये अगर चाहें और अगर आपको आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो ये चाहें तो आपको संसार की हर चमकीली चीज़ आपको प्राप्त होगी, चाहे वो कार हो, आपको अच्छे कपड़े हो, चाहे वो अच्छा भवन हो, हर तरीके का सुख ये प्रदान करते हैं। मित्रों, ये ऐसे ग्रह हैं जिनका अधिकतर भावों में हम देखते हैं कि गोचर अच्छा है। अगर ये कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो इनका जो गोचर होता है वो अधिकतर भावों में अच्छा ही कहा जाता है। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए आज आपको ये बताते हैं कि कर्क राशि भी एक जलीय राशि है और स्त्री राशि है। इसमें देखते हैं कि हमारे जब दैत्य गुरु संचरण करते हैं तो वो विभिन्न राशियों के ऊपर क्या प्रभाव लेके आते हैं। एक बार बता दें मित्रों कि गोचर जो होता है वो कहीं ना कहीं पे फलित तब पूर्णतया होता है जब आपकी कुंडली में उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कहीं ना कहीं वो हो और साथ ही साथ आपको आपकी कुंडली में उस ग्रह की क्या उपयुक्तता है, कहाँ पर वो बैठे हैं, किस तरीके कारक है या अकारक है, इसको देख कर ही हम गोचर की जो उपयुक्तता है वो देख सकते हैं। बता दें मित्रों कि आप गोचर चंद्र राशि और लग्न राशि से देखिए। और चंद्र राशि आपको पता है, पहले भी बता चुके हैं, चंद्रमा जहां आपकी कुंडली में विराजमान है, और लग्न राशि वो राशि है जो आपकी कुंडली का पहला भाव है। और अगर आपको पास कुंडली नहीं है तो आपकी नाम राशि जो आपके पुकारने का नाम है उससे भी आप इस ग्रह के गोचर को देख सकते हैं। वो भी बहुत सटीक बैठ जाता है। अगर आपके कार्य क्षेत्र में जो नाम है उसके पहले अक्षर से जो भी राशि बन रही है आप उससे ये देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हम देर ना करते हैं और देर ना करते हुए आज अपने इस जो राशिफल है कि शुक्रदेव जब कर्क राशि में आते हैं, चंद्रदेव की राशि में आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं रचनात्मकता तो बढ़ेगी। क्योंकि कर्क राशि भी इसी तरीके की राशि है कि जहाँ पर जिस राशि में विचारों से वो ओतप्रोत राशि होती है, हर विचार जो है वो उसमें अत्यधिक मात्रा में आते हैं और शुक्र जब उसमें आएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव लेकर आएंगे।
चलिए मित्रों, राशियों के क्रम में पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में हम देखते हैं कि जो द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है। और चतुर्थ भाव में हम ये देखते हैं कि चतुर्थ भाव को माता, परिवार, वाहन, सुख आदि का बारे में वहाँ से विचार किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे घर में शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। और अगर आप नया मकान, घर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल समय बहुत अच्छा, आप खरीद सकते हैं। माता की तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है, शुगर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम उनको बढ़ सकती है, किडनी से संबंधित कुछ समस्याएं यहाँ पर हो सकती हैं। अगर आप संगीत अभिनय के क्षेत्र में हैं, उसको अपने कर्म क्षेत्र में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। शादीशुदा जो लोग हैं, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव में सुख भाव में आया है, तो शादी जिनकी अगर बात चल रही है तो शादी तय हो सकती है। और कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव तो अपनी जो आपके जीवन साथी हैं उनसे आपको सुख का यहाँ पर प्राप्ति कहीं ना कहीं पर दिख रही है। धन के स्वामी चतुर्थ भाव में आए हैं तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित, परिवार से संबंधित आप अपना मकान ले सकते हैं, अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। उनकी दृष्टि दसम भाव पे पड़ेगी तो दसम भाव पर भी आपको फ़ायदा यहाँ पर दिखेगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो स्वास्थ्य की अगर बात करी जाए तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी की समस्या हो सकती है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी और ऐसी कोई परेशानी यहाँ पर नहीं दिख रही है। आपके लिए उपाय है कि आपको ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। राशियों के क्रम में दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे लगन के स्वामी बनते हैं और षष्ठम भाव के स्वामी बनते हैं और वो गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव अगर हम देखें तो साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का यहाँ पर कहा जाता है, छोटी यात्राओं का भी कहा जाता है। और ये यहाँ पर जब, क्योंकि रचनात्मकता का भी ये भाव कहा जाता है, तो यहाँ पर जब भी शुक्र आते हैं तो कहीं ना कहीं रचनात्मकता आपके अंदर दिखाई पड़ती है। आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी आपको प्रगति मिलती है। लेखन के क्षेत्र में जो लोग कार्य करें उनके में रचनात्मकता बहुत अच्छी आ जाएगी, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, कविता कर सकते हैं। और जो विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पर अच्छा समय दिख रहा है। कंपटीशन अगर आप कुछ देना बात चल रही है तो कंपटीशन यहाँ पर निकल सकता है। और साथ ही साथ आपके लग्न का स्वामी तो कहीं ना कहीं तृतीय भाव में है, तो जितना मित्रों ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपका जो मन है, आपका जो शरीर है, वो कहीं ना कहीं जहाँ पे आप पराक्रम में लगाएंगे तो आपके हर काम को ये गोचर पूर्ण कर देगा। इस कुंडली, इस जो लग्न में, इस राशि में क्योंकि शुक्र बहुत कारक है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव या इफेक्ट देते हैं। आपके लिए उपाय है कि आपको श्री सूक्त का पाठ नित्य करना है। राशियों के क्रम में तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों का अगर हम देखें तो यहाँ पर ये द्वादशेश बनते हैं और पंचमेश बनते हैं और ये गोचर कर रहे हैं द्वितीय भाव में। तो ये कहीं ना कहीं द्वितीय भाव जो होता है वो परिवार का होता है, सुख का होता है। तो यहाँ पर अगर जब परिवार और सुख के भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परिवार का सुख प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ आपको अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप पढ़ाई में आप अपना मन लगाइए, आपके लिए बहुत सारे रास्ते यहाँ पर खुले दिख रहे हैं। और द्वितीय भाव में आए हैं तो आपको ये यहाँ पर एक आपकी वाणी अच्छी कर देंगे। वाणी में आपके बहुत बढ़िया आपकी वाणी निखर के आएगी। लेकिन अष्टम भाव पे क्योंकि दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं पर आपको मोटापे से संबंधित समस्या, आपको कहीं ना कहीं आपको शुगर से संबंधित समस्या ये दे सकते हैं। और आँखों पे भी कुछ प्रभाव यहाँ पर पड़ता दिख रहा है, तो इसके ऊपर आप ज़रा ध्यान रखिए। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो माहौल बहुत अच्छा रहेगा आपका। और बिजनेस में भी आपको लाभ पूरी संभावना दिख रही है। और क्योंकि वाणी बहुत अच्छी रहेगी तो आप वाणी से दूसरों को अपनी बात मनवा सकते हैं। हर जगह पे आपकी वाणी का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर संतान पक्ष से भी हमें दिख रहा है कि राशि के लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और संतान भी इस समय प्रगति पाएगी। जो भी अपने कार्य कर रही है उसमें आपकी जो संतान है वो कहीं ना कहीं पर जो भी पढ़ाई कर रही है, जो भी कार्य कर रही है उसमें सफलता मिलेगी। खान पान में थोड़ा सा आप सावधानी बरतिए। आप खान पान में खूब खर्च भी इस समय कर सकते हैं। और
आपके अगर स्वास्थ्य जीवन की बस परेशानी वही दिख रही है कि आप मोटापे से पीड़ित हो सकते हैं, किडनी की थोड़ी समस्या और आँखों से जुड़ी कुछ ऐसे परेशानियाँ हो सकती हैं, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। आपके लिए उपाय वही है, श्री सूक्त का आपको पाठ करना है। राशियों के क्रम में चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एकादशेश होते हैं और चतुर्थेश होते हैं और इनका गोचर लग्न पर हो रहा है। लग्न पे जब शुक्र का गोचर होता है तो कहीं ना कहीं आप अपने दिखावे के लिए खर्च करने लगते हैं, अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए आप खर्च करने लगते हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता बिल्कुल बढ़ेगी, रचनात्मकता आपकी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं क्योंकि कर्क राशि के लोग वैसे भी रचनात्मक और कल्पनाशीलता में से भरे होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस गोचर में उनकी कल्पनाशीलता भी बढ़ेगी। मीडिया या फिल्म से उद्योग से जुड़े तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये, और आपके सीनियर्स भी आपके कार्य से खुश रहेंगे। साथ ही साथ जो लोग सौंदर्य उत्पादों से बिजनेस जुड़े हैं, जो शुक्र से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में, इस गोचर में आप फ़ायदा यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि चतुर्थ भाव में यहाँ पर चतुर्थ भाव में हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब चतुर्थेश हैं और एकादशेश हैं तो कहीं ना जब थोड़ा सा समस्या माता के स्वास्थ्य को लेके हो सकती है कि माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, शुगर की प्रॉब्लम, किडनी की समस्या, ये समस्याएं थोड़ा सा हो सकता है। आय में आपके बढ़ोतरी होगी और छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, इससे ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। और साथ ही क्योंकि शुक्र भौतिकतावादी, भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको अग्रसर करता है, तो आप कोशिश भी करेंगे कि इस गोचर के समय, क्योंकि लग्न पर आए हैं, तो आपकी कोशिश होगी कि आप भौतिकतावादी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा खर्च करें। लेकिन यहाँ पर एक बार सावधान करना चाहेंगे कि आप चीज़ों को भौतिकता के ऊपर खर्च ना करते हुए आगे की प्लान को समझते हुए चीज़ को खर्च करें। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कर्क राशि के लिए ये गोचर ठीक है, कोई ऐसी समस्या नहीं दिख रही है। आपके लिए उपाय है श्रीन, इस बीज मंत्र का आपको नित्य 108 बार जाप करना है। राशियों के क्रम में पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में हम देखते हैं कि ये दशमेश होते हैं और तृतीयेश होते हैं और वो गोचर कर रहे हैं द्वादश भाव में। तो यहाँ पर ये जो द्वादश भाव जो होता है, विदेश का होता है, व्यय का भाव कहा जाता है, हानि का भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए फ़ायदा बहुत होगा जो मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदे लेके आएगा। अगर कोई बात ऐसी चल रही है, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह जब यहाँ पर आते हैं तो आपको दिखावे में आप खर्च करने लगते हैं, अत्यधिक खर्च। तो इस खर्च से आप बचिएगा, अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत रखिए, दिखावे से दूर बिल्कुल रहें और पैसों की बचत करें। आपको वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, थोड़ी बात हो सकती है, इसके ऊपर आप ध्यान रखिए। और कहीं ना कहीं आप यहाँ पर जब ये गोचर चलेगा तो आप अपने आध्यात्मिक फील्ड को छोड़ते हुए कहीं ना कहीं भौतिक सुखों की तरफ भागेंगे और वो समस्याएं थोड़ा सा क्रिएट कर सकता है। स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखिए, बाईं आँख का विशेष ध्यान रखिए और ज़्यादा टीवी और मोबाइल से बचें बिल्कुल। और साथ ही कहीं ना कहीं कुछ एलर्जी की ऐसी समस्या है तो उससे आप यहाँ पर बचें। आपके लिए उपाय है शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। राशियों के क्रम में छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो भागेश होते हैं और द्वितीयेश होते हैं और इनका गोचर हो रहा है एकादश भाव में। तो ये गोचर बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब एकादश भाव में कोई भी ग्रह का गोचर बहुत अच्छा कहा जाता है और साथ ही यहाँ से मित्र देखे जाते हैं, बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, आपका लाभ देखा जाता है, आपका आय देखा जाता है। तो यहाँ पर आर्थिक पक्ष भाग्य से आपको, क्योंकि भागेश जाके एकादश भाव में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भाग्य से आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, भाग्य से आपको फ़ायदा मिलेगा। धन का स्वामी बैठा हुआ है एकादश भाव में, तो गोचर कर रहा है, तो महाधनी योग अपने आप में बन रहा है, तो बहुत बढ़िया यहाँ पर देख रहा है। नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, सीनियर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा और जो जातक शादी करना चाहते हैं तो इस समय बहुत अच्छा समय है, शादी की बात भी पक्की हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भी आपको अच्छा फल मिलेंगे, भाई बहनों से आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा
और किसी बीमारी से अगर आप चले आ रहे हैं, बहुत झेल रहे हैं, तो उस बीमारी से भी आपको इस समय आपको आराम मिलेगा। और दोस्त भी आपकी मदद के लिए इस समय आ सकते हैं, उनकी भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। और दोस्तों की सलाह भी लीजिए, अच्छे दोस्त जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनसे भी सलाह लीजिए। और मनोरंजन के कार्यों में, भौतिक सुखों के काम में आप खर्च कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर ये सलाह दी जा रही है कि आपको भौतिक सुखों में खर्च करना है तो एक लिमिट में खर्च करिए, क्योंकि बजट के अनुसार ही अपने कामों को करिए। वरना शुक्र का गोचर जब यहाँ पर आया है तो कहीं ना कहीं धन देंगे भी और धन थोड़ा सा खर्च भी होगा। राशियों के क्रम में 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि को अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि तुला राशि में ये अष्टमेश है और साथ में लग्नेश है। तो लग्न और गोचर हो रहा है इनका दसम भाव में। ये भी यहाँ से दसम भाव से आपका कर्म देखा जाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा देखी जाती है, तो आपको उन्नति यहाँ पर ये लेकर आएगा गोचर। और साथ ही साथ क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश दसम भाव में है, तो बहुत अच्छा गोचर कहा जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठ आपकी तारीफ करेंगे और आपने जो काम किया है उसका इस समय आपको पदोन्नति मिल सकती है। कारोबार जो करते हैं उनको फ़ायदा यहाँ पर दिख रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर विद्यार्थियों की बात करी जाए तो लक्ष्यों के प्रति आप गंभीर होंगे और आपको यहाँ पर सफलता भी प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन में अगर हम बात करें तो पिता से अगर आपका कुछ ऐसा मतभेद चल रहा है तो आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। और स्वास्थ्य में ज़रा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्वास्थ्य की तरफ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि एलर्जी की समस्या थोड़ी सी यहाँ पर दिख रही है। और क्योंकि अष्टमेश है तो रोग जो अष्टम भाव से संबंधित मतलब है कि जो लंबी बीमारी होती हैं जैसे शुगर और इन सब चीज़ों को ये बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ रही है, माता के स्वास्थ्य पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। आपके लिए उपाय है, कहीं पर भी जाइए तो माँ लक्ष्मी के चरणों को छू कर जाइए। राशियों के क्रम में 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में अगर हम देखें तो ये जो शुक्र ग्रह हैं वो सप्तमेश है और साथ ही साथ द्वादशेश है। और इनका गोचर जो हो रहा है वो नवम भाव में हो रहा है। नवम भाव में यहाँ पर जो नवम भाव से हम देखते हैं, धर्म देखते हैं, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति देखते हैं, आपका सौभाग्य देखते हैं, लंबी यात्रा देखते हैं। और कहीं ना कहीं इस गोचर के दौरान आपके धार्मिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे और आपको बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि जैसे ही धार्मिक क्रियाकलापों में आप आएंगे, दान और सब में आए लोगों की सेवा करने में आएंगे, आपका ये गोचर बहुत अच्छा पॉजिटिव जाएगा। और यहाँ पर अगर रिसर्च का, विदेश से संबंधित कोई रिसर्च का काम चल रहा है तो बहुत अच्छा है। आप इस दौरान आप रिसर्च का काम अगर करना चाहते हैं किसी फील्ड में तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। और जो जहाँ तक उच्च शिक्षा किसी भी फील्ड में प्राप्त करना चाहते हैं वो ये समय बहुत अच्छा है। और क्योंकि यहाँ पर द्वादशेश भी हैं तो कहीं ना कहीं विदेशों से जुड़ के जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर पॉजिटिव है। और क्योंकि आपका सप्तमेश भी यहाँ पर रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर है उससे, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसको भी भाग्य का साथ मिलेगा, उसके लिए भी ये पॉजिटिव बनेगा। और अगर आप अभिनय गायन इस फील्ड में रहे तो आपके लिए समय बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके लिए उपाय है कि शुक्र के बीज मंत्र का आपको जाप करना है। राशियों के क्रम में 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो शुक्र होते हैं वो षष्ठेश होते हैं और एकादशेश होते हैं। और इनका जो हो रहा है गोचर वो अष्टम भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर एक विपरीत राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि छठे के स्वामी जो है वो अष्टम भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अष्टम भाव में क्योंकि बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है किसी भी ग्रह का गोचर, तो यहाँ पर अष्टम भाव से हम बाधाएं देखते हैं, आयु देखते हैं, दुर्घटना देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, और आपकी छिपी हुई रिलेशंस देखते हैं, आपके कहीं ना कहीं बीमा से प्राप्त धन को देखा जाता है, तो आपकी गुप्त विद्या को देखा जाता है। यहाँ पर जब उनका गोचर होता है तो गुप्त विद्या में आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। और वो जब आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, और जब ये और वैसे भी धनु लग्न के जो लोग होते हैं वो आध्यात्मिक होते भी हैं, तो यहाँ पर उनको अध्यात्म इस गोचर के दौरान कहीं ना कहीं आपको गुप्त ज्ञान की प्राप्ति भी होगी।
आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, आपके जो परिवार में है वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो कुछ क्रोध से आपको बचना है, क्रोध नहीं करें और वाणी अपनी बहुत अच्छी रखें। नौकरी और कारोबारी जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा सावधान रहने की आज ज़रूरत है। उधार देना नहीं है, क्योंकि इस समय अगर आप उधार देते हैं तो आपका धन डूब सकता है। रोग ऋण भी एक्टिव रहेंगे, आप शत्रु भी एक्टिव रहेंगे, शत्रु पीठ पीछे आपके लिए साजिश कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। आपको पेट को दुरुस्त रखिए, तला भुना खाने से बचिए और आपको अपने कुछ भी ऐसे छिपे हुए चीज़ें आ सकती हैं बाहर, इसका ध्यान रखिए कि आप कोई भी, क्योंकि जब अष्टम भाव में गोचर होता है या द्वादश भाव में उनका जब गोचर शुक्र रेखा होता है तो वहाँ पर यही कहा जाता है कि आप अपने चरित्र को मजबूत रखिए। जितना आप अपने चरित्र को मजबूत रखेंगे उतना ही ये गोचर निकल जाएगा, कोई ऐसी समस्या नहीं होगा। आपको योग ध्यान का सहारा लेना है। मन की शांति बहुत आवश्यक है, इसका आप ध्यान रखिए। आपके लिए उपाय है कि श्रीम इस बीज मंत्र का आपको जाप करना है और साथ ही आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु गाय को खिलानी है। राशियों के क्रम में 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि को हम देखते हैं कि मकर राशि में ये पंचमेश बनते हैं और साथ ही साथ दशमेश बनते हैं। और यहाँ पर पंचमेश और बहुत कारक ग्रह कहे जाते हैं शुक्र, और ये इनका गोचर हो रहा है सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव से हम साझेदारी देखते हैं और आपके डेली खर्चे देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो व्यापार में शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, जैसे शुक्र से संबंधित सौंदर्य प्रसाधन का सामान, कपड़े का व्यापार, इत्र का व्यापार जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव दिखेगा। इस गोचर काल में उनको धन की प्राप्ति होगी, रचनात्मक योग्यता बहुत बढ़ेगी और आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और आपके क्योंकि दसम भाव का स्वामी कहीं ना कहीं सप्तम में आया है, तो आपके दसम भाव में आपके लाइफ पार्टनर से भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। आपकी अगर हम देखें तो हो सकता है कि आपके जीवन साथी से थोड़ी सी तनाव की बात हो सकती है, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और क्योंकि आपके पंचमेश हैं और वो आए हैं सप्तम भाव में, तो जो आपके प्रेम संबंध हैं वो शादी में यहाँ पर परिवर्तित होते दिख रहे हैं। दसम भाव का स्वामी है आपकी सप्तम भाव में है, तो आपको कहीं ना कहीं पे आपको अपने जो बिजनेस है उसको, ये टाइम ऐसा है जिसमें आप आगे बढ़ा सकते हैं। आपके लिए उपाय है कि आपको कहीं भी जाना है तो माँ लक्ष्मी के चरणों को छू के जाइए और श्रीम बीज मंत्र का आपको नित्य जाप करना है 108 बार। राशियों के क्रम में 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में हम देखते हैं कि जो शुक्र देव हैं ये इनको चतुर्थ भाव और नवम भाव इसका आधिपत्य प्राप्त है और ये गोचर कर रहे हैं षष्ठम भाव में। तो यहाँ पर षष्ठम भाव जो शत्रु का कहा जाता है, रोग ऋण शत्रु विवाद आदि के कहा जाता है, कंपटीशन का भी कारक कहा जाता है। तो ये शुक्र का ये गोचर स्वास्थ्य पर थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्वास्थ्य इसलिए ध्यान आप तला भुना मसालेदार खाना बिल्कुल ना खाइए, और शुगर और किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है, आँख से संबंधित समस्या हो सकती है, इसके ऊपर आप ध्यान रखिए। कार्य क्षेत्र में भी इस राशि के जातकों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। और पिता की सेहत थोड़ी ख़राब हो सकती है और साथ में माता की, क्योंकि दोनों ही भाव ऐसे भावेश हैं ये जहाँ पर माता और पिता को देखा जाता है। तो यहाँ पर ये इन दोनों के जो है, तो माता का भी स्वास्थ्य यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है और पिता का भी स्वास्थ्य। उनको शुक्र से संबंधित समस्याएं जैसे शुगर है और किडनी और आँख में समस्या, उनको भी इस एलर्जी की समस्या, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या यहाँ पर हो सकती है। और इस राशि के जातक क्योंकि षष्ठम भाव में शुक्र का गोचर है और तो यहाँ पर थोड़ा सा
कहीं ना कहीं अपने मानसिक रूप से अपने को कमज़ोर दे सकते हैं। नर्वसनेस यहाँ पर महसूस वो कर सकते हैं, तो इससे आपके बनते काम भी बिगड़ जाएंगे। तो नर्वस बिल्कुल भी ना होइए, और शत्रुओं से आप इस समय आप दब कर रहेंगे, क्योंकि शुक्रदेव हैं। तो यहाँ पर जब शुक्रदेव आते हैं तो वो जो भी शुभ ग्रह जब छठे भाव में आते हैं तो वो अपनी पूरी पॉजिटिविटी जितनी होती है वो पूरे उस जो आपके भाव की जो नेगेटिविटी है उसको ही कंट्रोल करने में पूरा अपनी जो ताकत है वो लगा देते हैं। इसलिए वो इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं कि इसलिए शत्रुओं से आप दब कर रहेंगे, और आपको किसी तरीके के वाद विवाद में भी इस समय नहीं पड़ना चाहिए। आपके लिए उपाय है कि आपको श्री सूक्त का पाठ आपको नित्य करना है। राशियों के क्रम में अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों को अगर हम देखें तो ये जो शुक्रदेव हैं वो तृतीयेश होते हैं और साथ में अष्टमेश होते हैं, और इनका गोचर हो रहा है पंचम भाव में। तो पंचम भाव में हम संतान को देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं, लॉटरी सट्टा को देखते हैं, कहीं ना कहीं मंत्र सिद्धि को देखते हैं। तो ये गोचर अगर देखें तो आपके तृतीय भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी आपका जब पंचम में आया है तो विद्यार्थियों को यहाँ पर विशेष लाभ की संभावना दिख रही है। आपकी बुद्धि के दम पर आप अपने जटिल विषयों को भी समझ पाएंगे, और जो लोग गायन वादन कला आर्ट के फील्ड में हैं वो उनके रचनात्मक बहुत बढ़ेगी, और अगर वो चाहें तो अपने शौक़ को अपने प्रोफेशन में भी बदल सकते हैं। शोध कार्यों में जो लगे हुए हैं विद्यार्थी उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शोध कार्य अष्टम भाव से शोध कार्य भी देखा जाता है, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत बढ़िया वो काम कर सकते हैं नए, क्योंकि यहाँ पर इस समय उनके दिमाग में बहुत आइडियाज़ आएंगे, बहुत बढ़िया काम होगा जो भी वो काम करेंगे। और पारिवारिक जीवन की अगर बात करें, संतान है, अगर संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलेगा, उसको भी अपने कार्य क्षेत्र में सफलता यहाँ पर दिख रही है। प्रेम में अगर जो लोग पढ़े हैं उनके लिए ये समय अच्छा है, कोई ऐसी यहाँ पर समस्या नहीं दिख रही है। और यहाँ पर तृतीयेश है, क्योंकि वहाँ से रचनात्मकता और छोटे भाई बहनों का देखा जाता है, तो छोटे भाई बहनों से यहाँ पर फ़ायदा यहाँ पर दिख रहा है, और रचनात्मकता आपकी बढ़ेगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी यहाँ पर सफलता मिलेगी। गुप्त ज्ञान में आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, इस तरीके के फील्ड में आपको गुप्त ज्ञान में आपको मिलेगा। ईष्ट कि आप मंत्र से सिद्धि करना चाहेंगे तो इस गोचर काल के दौरान आपको अपने ईष्ट की मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। तो मित्रों, कुल मिला के मीन राशि के लिए भी ये जो गोचर है वो ठीक ठाक है। तो मित्रों, उपाय आपके लिए कि आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना है। तो मित्रों, ये एक छोटी सी चर्चा थी मेष से मीन राशि के जातकों पर इस शुक्र के गोचर जो कर्क राशि में शुक्रदेव प्रवेश कर रहे हैं वो क्या लेके आएंगे, इसके विषय में एक छोटी सी चर्चा। तो मित्रों, पहले भी बता चुकी हूँ कि गोचर को देखते समय अपनी कुंडली को देखिए। कुंडली में आपकी जो दशा चल रही है, किस तरीके का दशा है, किस तरीके के शुक्र ग्रह की स्थिति है, उसको देखिए। उसके बाद ही आप ये डिसाइड करिएगा कि इस गोचर का इफ़ेक्ट कैसा पड़ेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना। अगले एपिसोड में लेके आऊँगी और भी नई जानकारियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।